सेनापति एन, सड़क पर गश्त लगाने के लिए आप हमें बोल सकती थीं। आपको यहाँ खुद आने की क्या जरूरत थी? राज्य अभिषेक होने वाला है। राजधानी में कोई घटना ना हो जाए, इसका ध्यान रखना होगा हमें। सिर्फ गश्त ही नहीं लगानी, राजधानी के फाटक का ध्यान रखना होगा। और तुम भी ज्यादा सतर्क रहो। समझ गया मैं। मदद करो, किसी ने मार दिया है। कातिल ने मालिक को मार दिया। पकड़ो। रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, रुको, मैंने कहा रुको। गॉड फिनिक्स की तलवार, आखिर तुम हो कौन? भाई यू। राजमाता, आपको मेरा प्रणाम। ज़ेन, बैठो। शुक्रिया राजमाता। राजमाता, आपको मुझे यहाँ क्यों बुलाना पड़ गया? ज़ेन, यू चैंग के बारे में क्या कुछ जानते हो? मैंने कुछ लोगों को उन्हें ढूंढने के लिए भेजा था, पर वो किसी को नहीं मिले। आजकल तुम यहाँ क्यों नहीं रहते हो? तुम्हें राज्याभिषेक की तैयारी करनी चाहिए और कुछ मत सोचो, बाकी सब सहयोगियों पर छोड़ दो। राजमाता, मैं... सुनो ज़ेन, तुम लियांग साम्राज्य के सम्राट बनने वाले हो। जानती हूँ यू चैंग के तुम पे बहुत एहसान है, लेकिन उसे ढूंढने के लिए तुम हर दिन महल छोड़कर नहीं जा सकते। सम्राट के लिए अपनी सल्तनत की रक्षा करना ही पहला काम है। शराबी, किस मार्शल आर्ट का इस्तेमाल किया था उस दिन तुमने? मैंने तुम्हारी रक्षा का प्रण लिया है और मैं अपना वादा निभाऊंगा। संभल के। पीछे हटो। राजमाता, मुझे बचपन से आप और पिताजी सिखाते आए हैं कि दोस्ती की कद्र करें। अगर उस दिन भाइयों ने मुझे नहीं बचाया होता तो मैं महल में सुरक्षित कैसे पहुंच पाता? इसके अलावा हरी लकड़ी तलवार संप्रदाय जहां से भाइयों आते हैं, वो
शाही सैनिकों ने सत्यानाश कर दिया। भाइयों का मुझ पर बहुत बड़ा एहसान है। अगर मैं भाइयों को नहीं बचा सका तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। यू ऐसा है जो दोस्ती की कद्र करता है। अगर वो यहाँ होता तो साम्राज्य संभालने के लिए कहता। तुम अगर खुद को दोषी मानते हो तो उसे ढूंढने के लिए और लोगों को भेज दो। इससे स्वर्गीय सम्राट और भाई यू कभी निराश नहीं होंगे। राजमाता, बहुत हो गई बातें। चलो अब राज्याभिषेक की तैयारी करो। महारानी और राजकुमार, मैं एक खबर लाया हूँ। तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? लॉर्ड यू युद्ध मंत्री की कल रात हत्या हो गई है और कातिल ने सेनापति एन को जख्मी भी कर दिया है। क्या कहा? राजमाता, मुझे जाकर देखना होगा। मुझे वहां ले चलो। हुजूर, एन, तुम महाराज, आराम से। तुम जख्मी क्यों हो गई? कल जब लॉर्ड शू की हत्या हुई तो मैं गश्त पर निकली हुई थी। मुझे काले लिबास में एक आदमी मिला। मैंने उसका पीछा किया और उससे लड़ाई भी की, लेकिन जब नकाब हटाया तो भाई यूं निकले। क्या भाई यू? लेकिन उन्होंने मुझे पहचाना ही नहीं। ऐसा क्यों? क्या लॉर्ड यू की हत्या का भाई यू से कोई संबंध है? मुझे नहीं पता। एन, तुम इस बारे में किसी को मत बताना। लॉर्ड यू का मामला अब सर्वोच्च न्यायालय ही देखेगी। यू के मामले की अब मैं ही तहकीकात करूंगा। महाराज, मामला समझ में नहीं आ रहा। अगर आप लापरवाही करेंगे तो आप खतरे में पड़ सकते हैं, और वैसे भी राज्याभिषेक होने में भाई यू का मामला है, मैं इसे नजरअंदाज नहीं कर सकता। महाराज, महाराज, कल रात को मेरे गुरु जल्दबाजी में वापस आ गए और भोजन भी नहीं किया, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये हो जाएगा। क्या ये पत्र पिछली रात लॉर्ड जू ने लिखे थे? जी, कल शाम को मैं गुरु के कमरे में सफाई करने आया था, लेकिन उस समय मुझे ये पत्र नहीं मिला था। महाराज, ये कातिल के नकाब का आधा टुकड़ा है जो पिछली रात सेनापति एन से लड़ाई के समय गिरा था। कातिल के भागने के बाद मैंने इसे उठा लिया, लेकिन इसका आधा टुकड़ा मैं नहीं ढूंढ पाया। इस नकाब में सुनहरा रेशम लगा हुआ है। किसी को मत बताना। क्या आप जानते हैं किस तरह का कपड़ा है? महाराज, सिलाई विभाग से आप इसके बारे में पूछ सकते हैं। किसी को भी पता ना चले कि मैं यहाँ आया था। समझ गया महाराज। महारानी को मेरा प्रणाम। सेनापति एन कैसी हैं? सेनापति इन होश में आ चुकी हैं और उनके जख्म ज्यादा गहरे नहीं हैं। महारानी, एक और बात, महामहिम ने कहा है कि उन्हें यू चैंग कॉन्ग का सुराग मिला है और उन्हें महल से बाहर जाना पड़ गया। राज्याभिषेक कार्यक्रम का चर्चा उनके आने के बाद की जाएगी। हद हो गई। मालिक चांग सच में अच्छे आदमी हैं। भले ही वो शाऊ राज्य से आते हैं, बहुत भला करते हैं और बदले में कोई उम्मीद भी नहीं रखते। लियांग साम्राज्य के लोगों की तरफ से वो हर दिन भिखारियों को खाना खिलाते हैं। उनके अतीत के बारे में तुम्हें नहीं पता? मालिक टांग शाऊ राज्य के शाही खानदान के सदस्य हैं। ऐसा उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। रुको, मैं भी आ रही हूँ। मालिक, हमें चलना चाहिए। ठीक है।
दूसरा कौन है? अरे धीरे धीरे पियो, गरम है। आराम से। थोड़ा उस तरफ रखो, थोड़ा दूर। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मास्टर चैंग, सच में अपना ध्यान रखिएगा। तो आजकल हमारी योजना सही से चल रही है ना? चिंता मत कीजिए मालिक, सब कुछ योजना के अनुसार चल रहा है। भीड़ मत करो और सबको मिलेगा, सबका हिस्सा है। एकदम घबराओ नहीं। आराम से आराम से। हाँ। सबको मिलेगा। मेरी बारी। हटो यहाँ से, हटो यहाँ से, हटो। आप कौन है? हमें क्यों हटा रहे हैं? इससे तुम्हारा क्या मतलब? चलो जाओ यहाँ से। कहाँ ना निकलो। ये हम लोगों के लिए ही तो है। हम लोग भूखे हैं। इस बर्तन की खिचड़ी हमारी है। अगर तुम इसे खाना चाहते हो तो तुम्हें 10 पेंस देने पड़ेंगे हर कटोरी की। आखिर क्यों? ये खिचड़ी हमारे लिए है, इसे मालिक चांग ने बनवाया है, हमारे लिए। तुम कौन होते हो पैसे मांगने वाले? बताओ। हाँ बताओ। बताओ। क्यों दे मैंने कह दिया ये मेरा है तो मेरा है। अगर तुम्हें खाना है तो पैसे देने पड़ेंगे। तुम हमें लूट रहे हो, तुम कानून को तोड़ रहे हो। कानून? अभी तो हमारा कोई बादशाह भी नहीं है, तो एक कानून कहाँ से आ गया? अबे किसने किया ये? भिखारियों को मिलने वाली खिचड़ी भी तुम छीन रहे हो? तुम निर्लज हो। तुम कितनी खूबसूरत लग रही हो। अरे कमीज है। अरे वाह, सच में बहुत ही खूबसूरत हो। तुम्हारे हाथ को क्या तराशा गया है? हा? दिखाओ मुझे, दिखाओ तो। हा? ठीक है, मैं तुम्हें दिखाऊंगी। देखो। अच्छी खुशबू है। यहाँ पर काफी लोग हैं। चलो कहीं एकांत जगह में चलते हैं, फिर तुम करीब से अपना रूप दिखाना। कहाँ लेकर चलोगे मुझे? किसी अच्छी जगह ही लेके चलेंगे तुम्हें मेरी जान। कौन है बे तू? मरना चाहता है क्या? सच में तुम्हें कानून का कोई डर नहीं है। आज मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। लानत है, मारो इसे। अच्छा हुआ, हाँ, तुम इसी लायक हो। अच्छा किया इसके साथ। सही बात, ये इसी लायक है। यही होना चाहिए था। ऐसा ही होना चाहिए। तो मिल गई। लगता है तुम तैयारी करके आई थी। भले ही तुमने ज्यादा मदद नहीं की, फिर भी शुक्रिया। कोई बात नहीं। चलती हूँ। वो मिलेगा। कतार में आओ। अरे धक्का मुक्की मत करो। चलो एक एक करके आओ। हाँ, एक एक करके। खुशबू तो सच में अच्छी है। आ रही है। हाँ, लाइन में खड़े रहो। अब हमें खुशबू पीने को मिलेगी। मुझे भी दे दो जरा। रुकिए श्रीमान, बाहरी लोगों का अंदर जाना मना है। कृपया अपने नेता को यहाँ बुलाओ, मुझे इनसे कुछ काम है। मुझे नहीं पता था कि आप शाही मंत्री हैं। अंदर आइए। राजकुमार, आपका स्वागत है। बताइए मैं क्या सेवा कर सकता हूँ? औपचारिकता बाद में। शुक्रिया राजकुमार। मैं एक मामले में यहाँ तहकीकात करने आया हूँ। तुमने ये रेशमी कपड़ा देखा है? अगर मैं अपने अनुभव से आपको बताऊं तो ये रेशमी कपड़ा तो शू राज्य का है। सुनहरा रेशम? जी, ऐसी कारीगरी सिर्फ वहीं पर होती है। ये रेशम किस दुकान में मिलेगा? राजकुमार, आप मेरे साथ आइए। आइए। ठीक है। राजकुमार, मैं अभी दिखाता हूँ। ठीक है। जी, ये देखिए मिल गया मुझे। अभी पिछले ही महीने लिंस की दुकान पर ये कपड़ा खरीदा गया था। ये देखिए।
ठीक है, शुक्रिया। अपना ध्यान रखिएगा राजकुमार। जी बताइए, क्या सेवा कर सकता हूँ मैं आपकी? मैं यहाँ आपसे कुछ पूछने आया हूँ। अगर कुछ पूछना है तो तुम गलत जगह पर आए हो दोस्त। नहीं नहीं, तुम बिल्कुल सही जगह पर आए हो। पूछो क्या पूछना चाहते हो, मैं अभी बता दूंगा। एक बात बताओ, तुम्हारी दुकान में ऐसा कपड़ा मिलता है क्या? अंदर जाकर बताओ, कुछ खतरा है, जाओ। देखिए ऐसी बात है कि ये सामान हमारे यहाँ तो नहीं है। आप ही अपना पैसा वापस ले लीजिए और मुझे माफ करिए। ये शू राज्य में मिलने वाले सुनहरे रेशम से बना हुआ है। मैंने सुना है कि ये कपड़ा सिर्फ तुम्हारी दुकान में ही मिलता है। आप मजाक कर रहे हैं सर हमारे साथ। हमारी दुकान छोटी है, इतना महंगा कपड़ा हम लोग कैसे खरीद सकते हैं? अरे हाँ, हमारी दुकान बंद करने का समय हो गया है। अगर आपको कुछ नहीं खरीदना है तो आप जा सकते हैं। ठीक है, शायद मैं गलत जगह पर आ गया हूँ। जी, आप अपना ध्यान रखिएगा महोदय। महाशय, क्या वो पर्ची तुमने मुझे दी थी? क्या आप सुनहरी रेशम के बारे में तहकीकात कर रहे हैं? तुम्हें कैसे पता? देखो, सच्चाई यही है कि सुनहरी रेशम लीन की दुकान में ही मिलती है। तुम ये मुझे क्यों बता रहे हो? महाशय, महाशय मुझे बचा लीजिए, मुझे बचा लीजिए महाशय। महोदय, आपसे फिर मुलाकात हो गई। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे पास कुछ रहस्य है। बकवास बंद। कुछ ज्यादा ही होशियारी कर रहे हो तुम। हमारी जासूसी करते हो। मार डालो इसे। मालिक लीन, अब हम लोग इसके साथ में क्या करें बताइए। इसे उठाकर झील में फेंक दो। ठीक है। उठो, आंखें खोलो, उठो। तुम यहाँ कैसे मोहतरमा? सुनिए,
मैंने तुम्हारी जान बचाई, लेकिन तुमने मेरे साथ क्या किया? नहीं मोहतरमा, मेरा मुझे तुम्हें बचाना ही नहीं चाहिए था। मैं तुम्हें नदी में फेंकते हुए नहीं देखती। कुछ दिन पहले तुमने मुझे बचाया था, आज मैंने तुम्हें बचाया। हिसाब बराबर हो गया। मुझे बचाने के लिए शुक्रिया। तुम्हें कैसे पता कि मैं यहाँ हूँ? तुम मेरा पीछा कर रही हो? मुझे गलत मत समझो। क्या तुम इसे खोज रहे हो? तुम्हें कैसे पता? उस दिन मैंने देखा जहाँ खिचड़ी बट रही थी, वहाँ ये नकाब लेकर तुम आए थे, तो मुझे लगा कि तुम भी इसके बारे में पता करना चाहते हो, इसलिए मैं तुम्हारा पीछा करने लगी। तुम तहकीकात क्यों कर रही हो? मैं शू राज्य की निवासी हूँ। मैं लियांग साम्राज्य में आई हूँ अपनी विरासत पाने के लिए। मेरी उस खानदानी विरासत को एक चोर ने चुरा लिया, डेंजरस टेकन का इस्तेमाल करके, जो कि शू राज्य की संपत्ति है। ये डेंजरस टेकन क्या होता है? डेंजरस टेकन 50 साल में सिर्फ एक बार खिलती है। उसके खिलने के बाद हम लोग उसे जेड के बर्तन में लगा देते हैं। लंबे समय तक जीने के लिए वो पवित्र औषधि है। हालांकि अगर किसी ने उसका पराग सूंघ लिया हो और वो गिटार पिकोलो की शाखा से बनाया हो, तो वो आदमी पराग सूंघने वालों को पूरी तरह से अपने कब्जे में कर सकता है। कुछ दिन पहले मैंने वो अद्भुत धुन सुनी थी। जैसा धुन मैं सुनी थी, वैसी धुन बजाने वालों ने ही चोरी की थी। और जब मैं उसके पास पहुंची, तब मुझे वहाँ कुछ खून और ये आधा नकाब मिला। तुम इस सबूत के आधार पर उस आदमी तक पहुंचना चाहती हो जिसने तुम्हारा डेंजरस टेकन चोरी किया है? अब समझा। तुम अपने बारे में बताओ। मेरा बड़ा भाई गायब हो गया, हम लोग उन्हें ढूंढ रहे हैं। कुछ दिन पहले अचानक वो लौट आए और मेरे साथियों को कष्ट पहुंचाया। और सबसे जरूरी बात, ऐसा लगता है कि वो किसी को भी पहचान नहीं पा रहे थे। तुमने जो अभी कहा उसके अनुसार हो सकता है कि वो डेंजरस टेकन के वश में आ गए हों। हो सकता है। तुम मुझे घूर क्यों रहे हो? मोहतरमा, तुम अपनी विरासत ढूंढ रही हो और मैं अपने भाई को। ऐसा लगता है दोनों का संबंध इस नकाब से है। कैसा रहेगा कि हम दोनों साथ में काम करें? बढ़िया। लियांग साम्राज्य में मेरा कोई साथी नहीं है। अगर तुम मेरी मदद करोगे तो चीजें आसान हो जाएगी। मेरा नाम वांग लोई है, तुम्हारा? मेरा नाम चेनियो है। चेन्नियो। चलो हाँ, कहाँ जा रही हो? रहने की जगह देखते हैं और कल से तहकीकात शुरू। जल्दी चलो। आइए, ताजा भुना हुआ मांस लीजिए, बहुत ही अच्छा है, स्वादिष्ट, जायकेदार। ये हमेशा का है। अरे नहीं नहीं, मालिक। ऐसी कोई बात नहीं। आप हम इंगवे, परेशान हैं। तुम यहाँ कैसे? क्या तुम्हारे जख्म बेहतर है? अब मैं ठीक हूँ। आप बाहर आ गए तो आपकी माँ बहुत नाराज है। मुझे भी कुछ सबूत मिला है जिसके संबंध भाई यू से है। मैं भी आपके साथ चलूंगी। ठीक है। ओह, एक लड़की को अपना अंगरक्षक भी बना रखे हो। मैं तुम्हें हल्के में नहीं ले क्या सकती। कर रही हो? कोई बात नहीं, क्योंकि ये मोहतरमा वांग है। भाइयों का मामला इनसे भी जुड़ा हुआ है, इसलिए हम दोनों साथ में काम कर रहे हैं। ये एन किंगे है, मेरे परिवार की सदस्य है। छोटे मालिक, हमें नहीं पता ये कौन है। थोड़ा सतर्क हो जाइए। ए, तुम क्या खुसुर फुसुर कर रही हो? बातें बंद करो।
मेरे साथ। चलो। इस तरफ। मुझे विश्वास नहीं हो रहा, कोई दिव्य तलवार बाज के कटे नकाब के सहारे हम तक पहुंच गया। आगे से तुम तैयार रहना, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। जी मालिक, दिव्य तलवारबाज सच में अनोखा है। उसकी महोगनी तलवार की कला कमाल की है। उसके लिए कोई भी काम नामुमकिन नहीं। वहाँ है वो दिव्य तलवारबाज। अच्छा तो तुम हो। विश्वास नहीं हो रहा है कि तुम अभी भी जिंदा हो। हाँ? दरवाजा बंद करो। मारो। रुक जा। चैन नहीं हो। छोटे मालिक, चैन नहीं हो। छोटे मालिक। दर्द हो रहा है? ये औषधि तुम्हारे दर्द को जल्दी ठीक कर देगी। थोड़ा दर्द तो होगा पर ठीक हो जाएगा। कोई बात नहीं, शुक्रिया मोहतरमा। दोबारा इस तरह से मार मत खाना, वरना मेरी ये औषधि बहुत जल्दी ही खत्म हो जाएगी। हाँ एन, अरे तुम कौन हो? मेरे पीछे क्यों पड़े हो? मेरे सवालों का जवाब दो। अभी तुम दिव्य तलवारबाज का जिक्र कर रहे थे, वो कहाँ है? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। ये तुम किसका नाम ले रहे हो? क्या बोल रहे हो? तुम? छे, अरे तुमने क्या खिला दिया मुझे? मैंने जो तुम्हें खिलाया है उसे सच्चाई गोली कहते हैं। इसे खा लेने से अगर तुम झूठ बोल रहे होगे तो लीवर फटने से तुम्हारी मौत हो जाएगी। तुम्हें दर्द का एहसास हो रहा है? तुम्हारे पेट में निचले भाग में दर्द हल्का हल्का शुरू हो गया। जबरदस्ती नहीं करूंगी, बस एक सवाल पूछूंगी। जिस दिव्य तलवारबाज की बात कर रहे थे वो कहाँ है? अब तुम्हारी जिंदगी तुम्हारे हाथों में ही है। ये फंस गया मैं। अगर तुम नहीं बताओगे तो तुम्हारा कोई इलाज नहीं है। मैं बताऊंगा। वो दिव्य तलवारबाज किसान पहाड़ी महल में है, जो राजधानी के पश्चिम दिशा में है। पश्चिम दिशा में? मोहतरमा, मैंने तुम्हें सच बता दिया। अब जल्दी से मुझे ठीक कर दो ना। हाँ? सच बोल रहे हो? और क्या? चलते हैं। अरे क्या कर रही हो? अरे मैं मर जाऊंगा, मुझे बचा लो। अरे ऐसा मत करो मेरे साथ। अरे मुझे छोड़ के मत जाओ मैडम। अरे सुनो, मर जाऊंगा मैं। सुनिए मिस वांग, तुमने जो अभी गोली खिलाई थी वो बेहद मजेदार है। तुम्हें सच में लगता है वो बेहद मजेदार गोली है? सिर्फ उससे दर्द हुआ होगा। छोटा सा छलावा था। एन, हम किसान पहाड़ी महल में एक बार देखने जाएंगे। मैं भी साथ चलूंगी। चिंता मत करो, मैं वहाँ बड़े भाई का पता लगाने जा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं होगी।
ये बात अपने आधिकारिक रूप से सर्वोच्च न्यायालय तक पहुंचा देना। ठीक है, अभी मैं सैनिकों से मिलती हूँ और वापसी में आपसे मिलती हूँ। ठीक है। छोटे मालिक, थोड़ा संभल कर रहिएगा। चिंता मत करो। क्या रिश्ता है तुम्हारे और एन के बीच? मैंने तुम्हें बताया था ना, वो मेरे परिवार के सदस्य है। परिवार की है? वो हमेशा तुम्हें छोटे मालिक क्यों कहती है? झूठे। उसे मेरे पिताजी ने गोद लिया था। वो मेरे लिए सगी बहन ही है। अभी वो सर्वोच्च न्यायालय के लिए काम करती है। तुमसे भाई की तरह बर्ताव तो नहीं करती? हाँ, क्या बोला तुमने? कुछ भी तो नहीं। मैंने बोला कि मुझे दोष नहीं देना चाहिए कि तुम घमंडी हो। तुम्हें संभालने के लिए तुम्हारे पास शानदार बहन है। सुनो, मुझे भूख लगी है, चलो चलकर कुछ खाते हैं। ठीक है। शुक्रिया। शुक्रिया। मैं मदद करती हूँ। अरे भाई, सुना तुमने? मैंने सुना है कि वो तलवारबाज हर पूर्णिमा की रात को ना वो वहाँ घाटी में अभ्यास करता है। सही कहा। एक बार मैं भी उधर से गुजर रहा था, तब मुझे कई पेड़ दिखाई दिए जो उसकी तलवार से टुकड़े टुकड़े हो गए थे। अरे भाई, लेकिन मार्शल आर्ट का अभ्यास करना तो मना है ना? फिर कौन है ये जो ऐसे अभ्यास करता है? भाई साहब, आपने कहा यहाँ कोई उस्ताद दिव्य तलवारबाजी का अभ्यास करता है? हाँ, पर काफी समय से देखा नहीं। अच्छा, कहाँ है वो? हाँ, यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है। यहाँ से सीधे आगे जाइए, वहाँ बांस का एक जंगल मिलेगा, वहीं मिलेंगे वो। शुक्रिया। क्या हुआ? भाइयों को किसी शक्ति ने अपने वश में कर लिया है। हमसे जुदा होने के बाद वो काफी जख्मी हो गए थे। इस लिहाज से हिसाब लगाएं तो उनके पास इतनी ताकत नहीं होनी चाहिए थी। मुझे देखने दो। ऐसा ही हुआ था। ऐसा ही हुआ था। तुम्हें याद है मैंने क्या कहा था? डेंजरस टेकन एक दिव्य औषधि है। उसके पराग से हर तरह का जहर ठीक किया जा सकता है। खास करके उसका पराग पूर्णिमा की रात को ज्यादा असरदार होता है और उस दिन वो लोगों को ऊर्जावान और उत्तेजित बना देती है। इसी वजह से पूर्णिमा की रात को दिव्य तलवारबाजी का अभ्यास करते हैं। वो सच में भाई यूं ही है। चलो किसान पहाड़ी महल चलकर पता लगाते हैं। चलो। यही वो जगह होनी चाहिए। हम लोग अंदर कैसे जाएंगे? हमें कोई रास्ता निकालना होगा। ए, मेरे पास एक आइडिया है। नमस्ते। क्या बात है? क्या आप लोग ये सब्जियां इस महल में लेके जा रहे हैं? हाँ, ये सारी सब्जियां मैं खरीदना चाहता हूँ और तुम लोगों के कपड़े भी खरीदना चाहता हूँ। कोई है क्या? तुम लोग कौन हो? हम लोग सब्जियां देने आए हैं। सब्जी देने?
पिछली बार जो लोग आए थे वो कहाँ हैं? वो लोग मेरे माता पिता हैं, उनके पेट में दर्द है, इसीलिए हम भाई बहन सब्जियां देने आए हैं। क्या पेट दर्द? ठीक है, अंदर आ जाओ। ठीक है। वांग, छोटा भाई, मैं तुम लोगों को काम बताता हूँ। आज रात को हथियार तैयार कर लो, आधी रात को हम लोग हमला करने वाले हैं। हाँ, सही कहा आपने। और तुम मेरी बात सुनो, आज रात को तुम लोग मेरे साथ में चलोगे, हम लोग सामने से हमला करेंगे। हथियार तैयार रखना, सभी तैयारियां कर लो, जल्दी करो। ए, तुम लोग क्या कर रहे हो? रसोई वहां पे है। यहाँ रख दो, यहाँ रख दो, यहाँ रख दो, यहाँ रखो। हाँ। हाँ सुनो, जाओ मत तुम लोग अभी, पता नहीं क्या हुआ है, बहुत सारे लोग आ गए हैं यहाँ पर। तुम लोग जरा मेरी मदद कर दो यहाँ तो। हाँ ठीक है। वो रहने दो, वो रहने दो। वो वहाँ से वाइन की जार उठाओ और उनको दे के आओ, जाओ। ठीक है। ये वही लोग हैं जिन्होंने मुझे नदी में फेंका था, लेकिन मुझे भाइयों नहीं दिखे। हमें उधर जाकर पता लगाना होगा। मुझे एक आइडिया आया है। अरे तुम लोग अभी तक यहीं पर हो? अरे जाओ ना तुम लोग, बोला ना जाओ। हाँ सही कहा, पिछली बार तो मैंने उसे मसाज सिखा दिया था। अभी खाना हाँ, तैयार अरे नहीं हुआ है, क्या बोला? तब मैंने तक बहुत आप किया शराब था। पीजिए। हाँ, देखो, अरे एक काम करो, पहले मुझे दो। चलो मैं हमेशा आगे आ रहे, चलो, आ रहे। आगे आ गया, चलो चलो खा लेते हैं। साथ में। हाँ, आ जाओ, आ जाओ। इधर भी आ आ जाओ, आ मुझे जाओ। दो। हाँ हाँ पीते हैं। थोड़ा और दो ना। हाँ हाँ देता हूँ, देता हूँ। नहीं, काम मजा नहीं नहीं आता आता यार। हाँ। चलो चलो ये तो चलो। अच्छा रहा। आज जल्दी करो, जल्दी। पहले वाइन आ गई। हाँ और सही है। अरे आराम से खाना भी खाना है। चलो चलो गिराओ जाओ, पियो साला। अरे भाई मुझे भी दो ना। हाँ हाँ जरूर। हाँ मुझे भी सही है ना। हाँ अरे इस तरीके मजा आ गया तो। अरे बड़े भाई, आज भी हमें वो दिव्य तलवारबाज क्यों नहीं मिला? तलवारबाज? हाँ, आज भी नहीं मिला हमें। अरे मैंने सुना है कि उसको मास्टर ने बुलाया था, इसलिए नहीं आ पाया होगा। क्या ऐसे शराब डाला जाता है क्या? तुम जाने पहचाने लग रहे हो मुझे। अरे तुम हो? हाँ भाई, खाना तैयार है। हैं? ये बेवड़े खाना खाने से पहले ही बेहोश हो गए? क्या हो रहा है? रुको एक मिनट। अरे क्या कर रहे हो तुम? तुमने मुझे नदी में फेंक दिया था, अब सोचो मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगा। अरे ऐसा मत करो प्लीज, मुझे मालिक लीन ने आदेश दिया था, मैं उनका आदेश नहीं टाल पाया। ठीक है, जो हो गया उसे जाने दो। मैंने तुम्हें इसलिए बंधक बनाया है क्योंकि मैं कुछ जानना चाहता हूँ, लेकिन तुम्हारे भाई ने बताने से मना कर दिया। तुम तो मुझे बताओगे ना?
नहीं नहीं, ऐसा मत करो मालिक। अगर आप मुझे नहीं मारोगे तो मैं आपको सब कुछ बताऊंगा, मेरा विश्वास करो। तो मुझे ये बताओ कि सच्चाई क्या है। लीन मालिक और मैं चैंग वेंग वान के आदमी हैं। दरअसल हम उनके बिजनेस में जो भी कोई सामने आता है उसे रास्ते से हटाते हैं। क्या चैंग वेंग वान? हाँ, चैंग वेंग वान कपड़ों का व्यापारी है और मैंने ये सुना है कि शू राज्य की तरफ से उनको समर्थन मिलता है। खैर, रास्ते से हटाने का क्या मतलब है तुम्हारा? इसका मतलब यह है कि उनके व्यापार में अगर किसी तरह की मुसीबत आती है तो उसके दुश्मनों को हम लोग मार देते हैं। तुम्हारे इतनी हिम्मत? आगे बताओ। बस इतना ही है। तुमने जिस दिव्य तलवारबाज का जिक्र किया, क्या वो आदमी लकड़ी की तलवार चलाता है? हाँ हाँ, वो लकड़ी का तलवार लेकर चलता है, लेकिन वो तलवार असली से भी ज्यादा शक्तिशाली है। हाँ है वो। आज वो चैंग वेंग वान से मिलने जाने वाला था। अच्छा, बढ़िया। मालिक, मैंने ऐसा बता दिया ना, अब मुझे छोड़ दो, छोड़ दो। अब तुम सो जाओ। मालिक। चैंग वैंग वान इन अपराधों के पीछे वही होगा। मैंने सोचा नहीं था कि इस मामले में शू राज्य भी शामिल था। इसके बारे में हम निश्चिंत नहीं हैं। पहले चोंग वोंग वान से मिलते हैं। हाँ, माल बहुत ताजा है। हाँ, ले जाइए, ले जाइए। अरे आप एक बार बताइए, बाहर वाले आएंगी। हाँ, क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं। चैंग वैंग वान राजधानी का एक प्रसिद्ध व्यापारी है। आप एक बार ले जाइए। वो अक्सर परोपकार के काम भी करता रहता है। मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि ये गुप्त रूप से चोरी छिपे 2 नंबर का काम भी करता है। हमें अभी तक पता नहीं है कि वो कितने गंदे तरीके से पैसे कमाता है। आइए, आइए, आप भी आइए। सामने उसी की हवेली है। हम लोग अब अंदर कैसे जाएंगे? हाँ, वो एक बिजनेसमैन है। हम लोग उससे बिजनेस की बात करेंगे। बिजनेस की बात? हे, रुकना जरा। क्या हुआ? ये क्या है? ये जेट पेंडेंट है जो मैं बचपन से पहन रही हूँ। नाटक में पहनावा मायने रखता है। तुम इसमें अच्छे दिख रहे हो। ये मेरी तरफ से रख लो। चलो। हाँ। कहाँ जा रहा है? रुक। छोटे मालिक किन परिवार से आते हैं जो फेंग झाओ में सबसे अमीर हैं? तुम्हारे मालिक से बिजनेस की बात करनी है। बिजनेस? जाकर जल्दी बताओ अपने मालिक को। हाँ, 1 मिनट में आया, 1 मिनट। एक मिनट रुकिए, मालिक बस आते ही होंगे। ये लोग कौन हैं? मालिक, इस आदमी ने सुनहरे रेशम का कुर्ता पहना है और कमर में जेड का पैंट। बड़ा सौदा करने आए हैं। मिस्टर चैन, मालिक आ गए हैं। मास्टर चैंग। चलो अंदर बैठते हैं। मिस्टर चैंग, पहले आप।
तो मिस्टर चैन, ऐसा क्या था कि आपको मेरे घर आना पड़ा? कुछ खास नहीं, बिजनेस के बारे में मैं आपसे कुछ बात करना चाहता था। ओह, मैं काफी समय से सुनता आ रहा हूँ शू राज्य से मिलने वाला रेशम उत्तम कोटि का माल है। आप शू राज्य के रेशम के सबसे बड़े व्यापारी हैं। फांगझाओ की जुलाहा तकनीक के साथ काम करके लियांग साम्राज्य में रेशम का जितना भी कारोबार होता है उन सब पर आपका अधिकार हो जाएगा। हर कोई जानता है कि फांगझाओ की जुलाहा तकनीक लियांग साम्राज्य में सबसे जबरदस्त है। मिस्टर चैन, मेरे लिए ये सबसे गर्व की बात है कि फांगझाओ से चलकर आप मेरे पास आए हैं। आप तो खास मेहमान हैं। हाँ मेरे लिए सम्मान की बात है मास्टर चैंग। अगर हम लोग सहयोग करें तो मुझे कितना साझेदारी दोगे, ये बात जरा मुझे बता दो। साझेदारी की बात हम बाद में कर लेंगे, लेकिन मुझे कुछ बातों को लेकर गंभीर चिंता है। किस बात की चिंता? मास्टर चैंग, आपको पता नहीं है कि फांगझाओ का जुलाहा तकनीक कई सालों से चैन परिवार और ली परिवार द्वारा ही नियंत्रित किया जाता है। अगर उनको पता चलेगा कि हम लोग आपके साथ सहयोग करने वाले हैं तो मुझे डर है कि वो लोग बीच में रुकावट डालेंगे। अरे, एली परिवार से डरने की कोई जरूरत नहीं। ली परिवार हमेशा से हमारा दुश्मन रहा है। कुछ समय पहले ही हमारा धंधा चौपट करने के लिए उन्होंने एक बॉडीगार्ड नियुक्त किया जो कुंफू कला में माहिर है। उसने हमारे दर्जनों कारीगरों को जख्मी कर दिया। हमें काम रोकना पड़ा और हमें भारी नुकसान हुआ। मेरे पिताजी ने भी मुझे राजधानी जाकर ऐसे आदमी को ढूंढने को बोला जो कि ली परिवार का मुकाबला कर सके। मैं आपकी बात समझ गया। मास्टर चैंग, मैंने सुना है कि आपने कुंफू कला में माहिर लोगों को नियुक्त किया था। क्या आप ली परिवार से निपटने के लिए मेरी मदद कर सकते हैं? मैं अपना बिजनेस हमेशा अपने उसूलों पर करता आया हूँ और कभी किसी के पीठ पीछे वार नहीं किया। मैंने कुछ लोगों को हायर किया था, वो भी केवल परिवार की रक्षा के लिए। मास्टर चोंग, बातों को घुमाने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ अकेले नहीं हैं। शू राज्य की राजधानी में जो रेशम का कारोबार करते हैं, अगर आप नहीं कर सकते तो मेरे छोटे मालिक किसी और को ढूंढ लेंगे। अब बहुत हुआ। ए लड़की, पूरी राजधानी में यहाँ तक कि पूरे लियांग साम्राज्य में मेरे अलावा ऐसा कौन है जो शू राज्य में सिल्क का बिजनेस अच्छी तरह से कर सके? मास्टर चैंग, आप इसका बुरा मत मानिए। इसका इरादा आपका विरोध करना नहीं था। तुम माफी मांगो। मास्टर चैंग बैठे हुए हैं। अभी जो मैंने बर्ताव किया उसके लिए माफी मांगती हूँ। अरे जाने दो। मास्टर चैंग, अगर आप ली परिवार से मेरी निपटने में मदद करेंगे तो फिर हिस्सेदारी का मामला आप खुद तय कीजिएगा। अगर ऐसा है तो मैं ली परिवार के उस्ताद से निपटने के लिए किसी को भेज दूंगा। मिस्टर चैन, आज हमारी जो बात हुई वो हम आगे बढ़ाएंगे। 3 दिनों के अंदर ही मैं तुम्हें अच्छी खबर दूंगा। फिलहाल आज मुझे कुछ घरेलू काम है। कोई बात नहीं। आपका शुक्रिया मास्टर चैंग। तो अब हम चलते हैं। इन्हें छोड़। मिस्टर चैन चलिए। हाँ, तो मैं ये कह रहा था, सैनिक बस अभ्यास कर रहे हैं। चिंता की कोई बात नहीं है। चलिए।
सच में वो भाइयों को नियंत्रित करते हैं? क्या रिश्ता है यू और तुम्हारा? भाइयों ने कई बार मेरी जान बचाई है। इसलिए तुम उनकी इतनी परवाह करते हो ना? अब उन्हें बचाने की मेरी बारी है। मैं तुम्हारी मदद करूंगी। मुझे लगता है तुम्हारी विरासत भी इन्होंने ही चुराई है। किस तरह की विरासत है वो, और इतनी जरूरी क्यों है? वो कोई मूल्यवान खजाना नहीं है। मेरी लापरवाही की वजह से वो गायब हो गया। मेरे पिताजी नाराज हो गए थे और वो मेरी शादी जबरदस्ती किसी और से करवाना चाहते थे, जिसे मैं जानती तक नहीं थी। मैं इसे वापस ले जाऊंगी तो शादी रुक जाएगी। इसे वापस लाने में मैं तुम्हारी मदद करूंगा। बढ़िया है। वो मुझे वापस मिलेगा तब घर जाऊंगी और अपने पिताजी को बताऊंगी। फिर मैं अपनी तलवार निकालूंगी, उसे लेकर पूरी दुनिया में घूमूंगी। क्या तुम तलवार का प्रयोग करती हो? नहीं, लेकिन ऐसे लड़के को ढूंढूंगी जो तलवार चलाना जानता हो। मुझे भी सीखनी होगी। हाँ? कुछ नहीं। छोटे मालिक, एन तुम? आखिरकार मैंने ढूंढ लिया आपको। आपको अपनी सुरक्षा की कोई परवाह नहीं है क्या? अगर आप ऐसे करेंगे तो मैं राजमाता से कहकर आपको वापस बुलवा लूंगी। मैंने भाइयों का पता लगा लिया। कहाँ है वो? चैंग वैंग वांग के महल में। छोटे मालिक, क्यों ना हम कुछ सैनिकों को अपने साथ ले चलें? नहीं, अभी चीजें स्पष्ट नहीं हुई हैं। इसके अलावा भाइयों अभी एक हत्यारे हैं। उन्होंने अदालत के अधिकारी को मारा है। हमें कोई और रास्ता ढूंढना होगा भाइयों को बाहर निकालने के लिए। ए, क्या खुसर फुसर कर रहे हो तुम लोग? तुम्हारी बहन सरकार के लिए काम करती है, लेकिन तुम दोनों छुप के मिलते हो। बताओ क्या बात है? मैं? हमारा परिवार व्यापारियों का परिवार है। मिस वांग, मिस वांग। क्या बहन? ये तो बस शुरुआत है। चलो पीते हैं। हाँ जल्दी करो। चीयर्स चीयर्स चीयर्स। सुनो, क्या हुआ? बोलो। बहुत अच्छा है। मिस्टर चैन, आप ये क्या कर रहे हैं? हाँ? आप आखिर कर क्या रहे हैं? हाँ? क्या कर रहे हैं आप? भाइयों, इसे ही तुम डेंजरस टेकन कहती हो? मिस्टर चैन, तुम मेरे भाई को नियंत्रित क्यों करते हो? ये सब मैंने मालिक के कहने पे किया था। वो बांसुरी कहाँ है जिससे वो नियंत्रित करता है? फ्लूट फ्लूट कैसी बांसुरी? मालिक ने हमें बस फूल दिया था और कहा था कि दिव्य तलवार को बाज सुंघाते रहो। मैं बस इतना ही जानता हूँ। भाइयों, भाइयों, भाइयों। इन्हें अभी भी पराग सुंघाया गया है।
होश में नहीं आएंगे। एन, इसे बांध दो। हम लोग चलकर चैंग वैंग वांग को ढूंढते हैं। चलो। मिस्टर सेन, मिस्टर सेन। मिस्टर चैन, ये सब क्या हो रहा है? ये आखिर आप लोग कर क्या रहे हो? तुम बताओ, आखिर हो क्या रहा है यहाँ? भाइयों तुम्हारे घर में क्यों है? तुम उन्हें दिव्य तलवारबाज बुलाते हो। मैं बताता हूँ। कुछ दिन पहले मेरा एक आदमी शिवराज से माल लेकर आ रहा था और वहीं योद्धा युवु एक चट्टान से गिर गए, लेकिन मेरे आदमी ने उन्हें बचा लिया। फिर हमें पता चला कि योद्धा युवु कुंफू कला में माहिर है, इसीलिए मैंने उसे अपने मकसद के लिए रख लिया। डेंजरस टेकन के असर से उन्हें कैसे मुक्त करें? डेंजरस टेकन? डेंजरस टेकन क्या होता है? ज्यादा नाटक मत करो। छोटे मालिक, मुझे सच में नहीं पता कि डेंजरस टेकन क्या होता है। उस दिन जब मेरे आदमी ने योद्धा युवु को बचाया तो उसने सिर्फ मुझे इतना बताया कि वो आदमी मार्शल कला में माहिर है और आपके काम आ सकता है, इसीलिए मैंने कहा दुश्मनों को हटा दो। तुम्हें? मुझे सच में नहीं पता। मैं सच में डेंजरस टेकन के बारे में नहीं जानता, सच में नहीं जानता। लोई, क्या तुम जानती हो भाइयों होश में कैसे आ सकते हैं? डेंजरस टेकन का असर खत्म करने के लिए हमारे पास दो उपाय हैं। पहला, बांस की उस बांसुरी को नष्ट कर दिया जाए, लेकिन इस उपाय से वो पूरी तरह होश में नहीं आ सकते हैं। उसे सिर्फ उन पे से नियंत्रण खत्म करने के लिए एक औजार कम हो जाएगा। इसके अलावा बांस की बांसुरी एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। डेंजरस टेकन विषनाशक औषधि है, लेकिन लोग को इसकी लत भी लग जाती है। तुम्हारा भाई पराग लेना बंद कर देता तो क्या होगा? जब पराग सूंघने का वक्त आएगा और उन्हें पराग नहीं दिया गया तो हड्डी टूटने जैसा दर्द होगा, उन्हें बर्दाश्त करना मुश्किल होगा। लेकिन अगर वो पराग लेना जारी रखे, कोई बांसुरी बजाकर उन्हें फिर कंट्रोल कर सकता है। फिर दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका भी है। लोई, दूसरा तरीका है ये फूल को वो खा जाए। डेंजरस टेकन पराग का विषनाशक है। इसे खाने के बाद पराग से तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी और नियंत्रण में भी नहीं रहोगे। चेन्नियो, तुम्हें धोखा नहीं देना चाहती थी। शुरू से जिस चीज को खोज रही थी वो डेंजरस टेकन ही था। क्या तुम इस बात से डर गई कि मैं डेंजरस टेकन भाइयों को खिला दूंगा? माफ करना, ये डेंजरस टेकन मेरे लिए बहुत मायने रखता है। ये मैं तुम्हें नहीं दे सकती। जब तुम्हारी जलन कम हो जाएगी तब तुम ठीक हो जाओगे। मुझे मत ढूंढना। तुम मुझे नहीं ढूंढ पाओ।
मिस वोंग ने मुझसे झूठ क्यों बोला? शायद उसकी कोई मजबूरी होगी। लेकिन भाइयों को छोड़ो। डेंजरस टेकन वैसे भी उसी का ही था। योद्धाओं, अब कुछ नहीं बचा है तो कृपया करके वापस चले जाओ। हाँ? कैसा रहेगा कि मैं मुआवजे के तौर पर आपको 100 तोला सोना भेज दूं? तुम तो डेंजरस टेकन के बारे में कुछ नहीं जानते थे। क्या तुम्हें लॉर्ड जू की हत्या का आदेश दिया था, जो युद्ध मंत्री थे? हाँ? युद्ध मंत्री की हत्या? मैं ऐसा सोच भी कैसे सकता हूँ? मिस्टर चेन, आखिर आप हैं कौन? लियांग साम्राज्य के चौथे राजकुमार। महाराज, मुझे छोड़ दीजिए। मुझे सच में नहीं पता था। मैं एक साधारण आदमी हूँ जो शू राज्य के अभिजात वर्गों के लिए काम करता है। अगर हत्या मैंने करवाई होती तो युद्ध का शंखनाद होता। जिसने भाइयों को बचाया था, उसके बारे में क्या जानते हो? संभल कर। भाइयों, तलवारबाज, मेरी मदद करो। तो इस कहानी के पीछे तुम्हारा हाथ है। ये प्यारी सी बांसुरी सच में बहुत ही खूबसूरत है। मेरे भाइयों को जाने दो। क्या जाने दूं? बेहतर होगा कि तुम अपनी जिंदगी की परवाह करो। डेंजरस टेकन मेरे हवाले कर दो। मेरे पास डेंजरस टेकन नहीं है। वो फूल मिस वांग का था। मिस वांग वो फूल लेकर चली गई। वो फूल उसके मालिक को मिल गया। बकवास बंद करो। डेंजरस टेकन मेरे हवाले करो। भाइयों, होश में आओ। ये मैं हूं भाइयों। आपने कहा था कि आप कुंफू सिखाएंगे और मुझे एक तलवारबाज बनाएंगे। आप भूल गए क्या? भाई तुम होश में क्यों नहीं आ रहे हो? भाइयों, लगता है दिव्य तलवार तुम्हारे लिए बहुत मायने रखता है ना? मैं तुम्हें आधे दिन का समय देता हूं। राजधानी के जंगल से तुम मुझे डेंजरस टेकन ला कर दोगे, नहीं तो ये मारा जाएगा। भाई, रुक जाओ। संभालो।
क्या मैं कुछ आदमियों को मिस वैंग को ढूंढने के लिए भेजूं? रहने दो। जब उसने डेंजरस टेकन ले जाने का फैसला कर लिया है तो उसकी कोई मजबूरी होगी। और भाई यू का क्या होगा? सुनो एन, क्या तुम्हें याद है फूल का वो बक्सा कैसा था, उसकी बनावट? हाँ याद है। उसकी एक चित्र बनाओ और लोहार को वैसा ही बक्सा बनाने के लिए बोल दो। और कल भाइयों के लिए मैं उससे व्यापार करूंगा। सुनो, एक बात और, तुम सेना की कमान संभालोगी। जैसे ही तुम्हें पता चलेगा कि भाइयों उनके नियंत्रण से बाहर आ गए हैं, तुम सबको गिरफ्तार कर लेना। महाराज, भाई यू को बचाने के लिए मुझे भेज दीजिए। आप क्यों जोखिम ले रहे हैं? राज्याभिषेक शुरू होने वाला है। अगर कुछ गलत हो गया तो लियांग साम्राज्य का क्या होगा? लियांग साम्राज्य के बारे में सोचिए, सिर्फ दोस्ती के बारे में मत सोचिए। ये सच नहीं है कि मैं राष्ट्रीय मामला की परवाह नहीं करता। भाइयों की जान बचाना इसी काम का एक हिस्सा है। भाइयों बटलर जू के कब्जे में है और युद्ध मंत्री को मार डाला है। उसका मकसद अभी तक बाहर नहीं आया है। अगर हम उसका पता नहीं लगा पाए तो मुझे डर है कि और मुसीबत खड़ी हो जाएंगी। लेकिन अगर आपको कुछ हो गया तो? जब मेरे पिताजी सबके साथ युद्ध लड़ रहे थे, उन्होंने वीरता से काम लिया और कभी अपनी रक्षा की परवाह नहीं की। मैं एक शाही सदस्य हूं। जनता और देश के लिए मैं वहां जाऊंगा, भले ही वहां खतरा क्यों ना हो। मैं कसम खाती हूँ आपकी सुरक्षा करूंगी। ठीक है, जाओ। ठीक है। डेंजरस टेकन कहाँ है? मैं डेंजरस टेकन लेकर आया हूं। पहले मेरे भाई को छोड़ो। बेशक मैं इसे छोड़ दूंगा। अगर तुम मुझे वो फूल दे दो तो मैं तुरंत छोड़ दूंगा। पहले छोड़ो उन्हें। मिस्टर शेन, तुम अभी उस स्थिति में नहीं हो जहां तुम मुझसे मोलभाव कर सको। तुम्हारा भाई अभी भी मेरे कब्जे में है। मैं तुम्हें आखिरी बार कह रहा हूं, छोड़ो इन्हें, नहीं तो मैं ये डेंजरस टेकन बर्बाद कर दूंगा। ये क्या कर रहे हो तुम? आप उससे कहते क्यों नहीं कि मैं तलवारबाज को मार दूंगा? नहीं, अगर उसने फूल बर्बाद कर दिया तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। मिस्टर चैन, ठीक है, जैसा तुम चाहो। एक हाथ से फूल दो और मैं इसे छोड़ दूंगा। ठीक है, एक बात और, मुझे वो बांसुरी भी चाहिए जिससे तुम नियंत्रित करते हो। कोई बात नहीं है, जब तुम मुझे ये फूल दे दोगे
तब ये बांसुरी और तुम्हारा भाई तुम्हारा होगा। धोखा देने की हिम्मत कैसे हुई? मैं जानता था, इसलिए मैं तैयारी करके आया था। तुम्हारी जान जाएगी तो मुझे दोष मत देना। भाई, भाई, चलो। आप ठीक तो है? मैं ठीक हूँ। उसने मुझे नकली बांसुरी दे दी है। जल्दी करो, भाइयों को बचाओ। ये तुम्हें महाराज बुला रही है। आखिर तुम हो कौन? ये लियांग साम्राज्य के राजकुमार हैं। इन पर एक उंगली भी उठाई तो यहाँ से बच के नहीं जा पाओगे। अरे, लियांग साम्राज्य के राजकुमार? भगवान भी मेरी मदद करता है। लगता है युद्ध मंत्री की हत्या लियांग साम्राज्य के लिए काफी नहीं है। तो अगर हमने राजकुमार को मार डाला और इसका इल्जाम शू राज्य पर लगा दिया तो हमारी महान योजना सफल हो जाएगी। को चोट मत पहुंचाना। क्या तुम सच में लियांग साम्राज्य के राजकुमार हो? आखिर तुम कौन हो? तुम वैसे भी मरने वाले हो, तो मैं तुम्हें सच बता सकता हूँ। मैं जू साउडे हूँ, जिनका सर्वोच्च काउंसलर हूँ, महाराज का खास। तुम जीन राज्य से हो। तुम्ही ने युद्ध मंत्री को मारा और मेरे भाई को नियंत्रित कर लिया ताकि लियांग साम्राज्य और शू राज्य के बीच युद्ध हो जाए। यू को ऐसा लगता है कि लियांग और शू साम्राज्य ने जिन राज्य से निपटने के लिए हाथ मिला लिया है, तो ये स्वाभाविक है कि मैं चुप कैसे बैठ सकता था। और फिर मैंने एक योजना बनाई। अधिकारियों का कत्ल कर दूंगा और इल्जाम किसी और के ऊपर। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम जैसी बड़ी मछली फंस जाएगी। तो अगर आज मैं तुम्हें जान से मार दूं और हत्या का इल्जाम शू राज्य पर लगा दूं, तो तुम्हें क्या लगता है कि इन सब के बाद दोनों राज्यों में युद्ध होगा? हाँ? कमीने। जो कहना है कह लो। राजकुमार, तुम भाड़ में जाओ।
बुढ़े शराबी, मैं हूँ बुढ़े शराबी, होश में आओ, होश में आओ बुढ़े शराबी, बुढ़े शराबी, बुढ़े शराबी मैं हूँ, होश में आओ बुढ़े शराबी। ये आदमी बहुत बड़ा पियक्कड़ है, हम विनती क्यों करें? तुम शराबी हो, बूढ़े शराबी। उस दिन तुमने कौन सी कुंफू कला का प्रयोग किया था? मैं तुम्हें बचाने का प्रण लिया है, मैं अपना वादा निभाऊंगा। लो, ये लो, पियो। भाइयों, मैं हूँ बूढ़े शराबी, होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ बूढ़े शराबी। बूढ़े शराबी, होश में आओ। भाई, मिस वांग, माफ करना, आने में देर हो गई। भाई, मेरा डेंजरस टेकन मार डालो ना। भाई, आखिरकार तुम वापस आ गए। एन, 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 तुम ठीक हो? हाँ, मैं ठीक हूँ। ठीक है। चेन्नू, तुम्हारा जो मुझ पे एहसान था वो मैंने चुका दिया, अब हिसाब बराबर हुआ। अगली बार जब मैं लियांग साम्राज्य में आऊंगी तब तुम मेरा अच्छे से स्वागत करना। जा रही हो क्या? डेंजरस टेकन तो मैंने खो दिया, पिताजी को जाकर बताना होगा। हाँ, डेंजरस टेकन तुम्हारी ही विरासत थी, उसे तुमने मेरे बड़े भाई को खिला दिया। तुम्हारी मर्जी के बगैर तुम्हारी शादी हो जाएगी। क्यों ना तुम लियांग साम्राज्य में ही रह जाओ? मैं तुम्हारी तलाश में फिर आऊंगी। तुम तलवारबाजी अच्छे से सीखना और मेरा इंतजार करना। तुम्हें बचाने के लिए मुझे परेशानी नहीं उठानी चाहिए थी। मैं तुम्हें नदी में फेंकते हुए नहीं देखती। मेरा नाम वोंग लोई है, तुम्हारा? मेरा नाम चेनियो है। जब वो मुझे मिल जाएगा तो मैं तलवार लूंगी और दुनिया में घूमने निकल जाऊंगी। ये जेट पेंडेंट मैं बचपन से पहनती आ रही हूँ, इसे मेरी तरफ से रख लो।
क्या मैंने बहुत सारे लोगों को मार दिया है? तुमने किसी की जान नहीं ली, तुम्हें कोई और नियंत्रित कर रहा था। एन किंग यू अभी कैसी है वो? हाँ? उसे स्वास्थ्य सुधार में भेज दिया गया है। उसे आराम की जरूरत है, वो ठीक हो जाएगी। और वो लड़की कौन थी वहां जो जंगल में आई थी? उसका नाम वांग लुओई है। उसी ने तुम्हारी जान बचाई। अब समझा। और मैं उसके एहसान के लिए उसे थैंक्स भी नहीं बोल पाया। भाई, तुम्हारी छोटी बहन तुम्हारा इंतजार कर रही है। मैंने तुम्हें इस बारे में कभी नहीं बताया था, उसकी सुरक्षा की वजह से। एक बात और, तुमने युद्ध मंत्री की हत्या की थी, इसीलिए भविष्य में भी तुम्हें अक्सर बाहर नहीं निकलना चाहिए, और तुम्हारे रहने की व्यवस्था भी कर दी गई है। ठीक है, मैं जाऊंगा वहां। थैंक यू। थैंक यू किस लिए? मुझे वापस लाने के लिए। हम लोग भाई हैं। भाई, मैं तलवारबाजी सीखना चाहता हूं। ठीक है, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा।